प्यारे विद्यार्थियों, आज बीए भाग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो अपने अध्ययन का विषय है वो है अशोक का प्रारंभिक जीवन परिचय और कलिंग युद्ध पर टिप्पणी। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक मगध में नया राजा बना। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का अत्यंत गौरवशाली काल था, क्योंकि उस काल में भारत ने अनेक क्षेत्रों में चहुमुखी विकास किया। यही कारण था कि अशोक प्राचीन भारत के ही नहीं विश्व के महान शासकों में गिना जाने लगा। प्रसिद्ध इतिहासकार एच.जी. वेल्स का ये कथन बिल्कुल सत्य है कि इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले हजारों राजाओं के मध्य अशोक एक चमकता हुआ सितारा है। साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था, कला का विकास आदि क्षेत्रों में अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक ने अपनी प्रजा के विकास के लिए, उनके नैतिक उत्थान के लिए जो बीड़ा उठाया उसमें वो सफल रहा। अब सवाल ये उठता है कि इस महान शासक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने पास कौन कौन से साधन हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण साधन है अशोक के अभिलेख। अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक अभिलेख स्थापित किए, अभिलेखों का निर्माण करवाया या स्थान स्थान पर जगह जगह अनेक शहरों में अभिलेख उसने गढ़वाए। उन अभिलेखों से अपने को अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों की अपन बात करें तो दीपवंश, महावंश, बुद्धघोष की रचनाएं, अश्वदान, दिव्यदान, ये ऐसे राजतरंगिणी, पुराण, ये ऐसी साहित्यिक सामग्री है जो अशोक के बारे में अपने को उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान, हवेनसांग और इत्सिंग के यात्रा वृत्तांत से भी अपने को अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक सामग्री के बाद अब उनके जो अभिलेख थे, इसमें शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये भी अशोक के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जहाँ तक अशोक के प्रारंभिक जीवन परिचय का सवाल है, अशोक के पिता बिंदुसार थे और बिंदुसार के 16 रानियां थीं और ऐसा कहा जाता है कि इन 16 रानियों में के 101 पुत्र थे और उन पुत्रों में अशोक भी था। अशोक की माता का नाम सुब्रतांगी था और जब अशोक का जन्म हुआ तो उसके पिता ने कहा कि मैं अशोक अर्थात शोक से मुक्त हो गया हूँ। अशोक के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि प्रारंभ में वो काफ़ी क्रोधित था, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया करता था, परंतु बाद में उसका धीरे धीरे उसने ये सभी परिवर्तन कर लिए। 273 ईस्वी में बिंदुसार बीमार पड़ा तो उस समय अशोक उज्जैन के गवर्नर के रूप में शासन कर रहा था। जैसे ही उसको अपने पिता का बीमारी का समाचार प्राप्त हुआ तो वो एक सेना लेके अपने पाटलिपुत्र की तरफ प्रस्थान किया। अशोक का जो बड़ा भाई था उसका नाम सुसीम था, वो राजा बनना चाहता था, परंतु दरबारियों का, ये अधिकांश दरबारियों का ये मत था कि अशोक योग्य है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों राजाओं के बीच में दोनों भाइयों के बीच लगभग 4 वर्षों तक उत्तराधिकार का एक संघर्ष चलता गया और उसमें 275 ईस्वी पूर्व में अशोक पाटलिपुत्र का नया राजा बन गया। अब अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक ने शासन प्राप्त करते ही प्राचीन राजाओं की तरह अपनी सीमाओं में विस्तार करना शुरू कर दिया और कुछ ही वर्षों में धीरे धीरे उसका साम्राज्य काफ़ी विकसित होता चला गया। उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध थी। अशोक के 13वें शिलालेख से उसके कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। वर्तमान उड़ीसा का जो भूभाग है वो प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय कलिंग पर मगध का अधिकार था, परंतु कुछ ही समय पश्चात कलिंग स्वतंत्र हो गया। तो अशोक इस कलिंग को पुनः अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। तो अशोक ने एक विशाल सेना सहित 261 ईस्वी पूर्व में
कलिंग पर आक्रमण कर दिया। परंतु समकालीन ग्रंथों से कलिंग का शासक कौन था उसका नाम अपने को कहीं प्राप्त नहीं होता है। दक्षिण के जो उड़ीसा के जो अभिलेख मिलते हैं उसमें उस राजा का नाम कलिंग राज हमें प्राप्त होता है। अशोक और कलिंग की सेना के बीच एक घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में अशोक की विजय हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब अशोक को विजय का समाचार मिला और उसे ये कहा गया कि 2.5 लाख व्यक्ति इस युद्ध में दोनों तरफ से मारे गए हैं, तो अशोक ने का ये समाचार सुन के अशोक का हृदय द्रवीभूत हो गया और उसने हमेशा के लिए ये प्रण किया कि अब वो युद्ध को हमेशा त्याग कर देगा और अपना अधिकांश समय प्रजा के विकास के लिए, प्रजा के नैतिक कल्याण के लिए वो लगाएगा। तो कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल की एक युगांतरकारी घटना थी। विद्यार्थियों, अशोक भारत का ही नहीं संपूर्ण विश्व के इतिहास का एक महान शासक था। अशोक ने अपने प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई थी, जो संसाधन जुटाए थे, उस समय काफ़ी श्रेष्ठ थे। कहने का मतलब अशोक अपने कार्यों के लिए हमेशा इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। धन्यवाद।